आज के लेक्चर में जनानी सुरक्षा योजना JSY के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कब शुरू हुई? 2005 में 2005 में शुरू हुई। और जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम थी वो मॉडिफाइड हुई किसमें? जनानी सुरक्षा योजना में 2005 में। तब ये स्कीम बनी JSY। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब कि या तो डिलीवरी कराते टाइम मदर की डेथ हो जाए, प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए, या पप्यूरियल टाइम के दौरान मदर की डेथ हो जाए, उस चीज़ को कम करने के लिए। और इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कि 1 साल से कम के बच्चे की डेथ हो जाए, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए। तो ये दो चीज़ें कैसे अचीव होंगी? बाय एनकरेजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराएं। इससे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेशो जो है वो रिड्यूस होएगी। इसके हैं आगे साइलेंट फीचर्स। सबसे पहला है इम्पोर्टेंट, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि इसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पैसा जो है वो सेंटर से आएगा और टाइम टू टाइम आएगा। नेक्स्ट, अंडर NRHM इट इंटीग्रेट्स द बेनिफिट ऑफ कैश असिस्टेंट। ये अंडर किसकी आती है? एक हमने पहले पढ़ी थी, जो भी NRHM के अंदर थी वो आप लोग बताएंगे, जो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और ये भी JSY भी NRHM के अंडर है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर। इसने क्या किया है? कैश असिस्टेंट टू मदर एंड आशा, मतलब कि मदर को भी पैसे मिलेंगे अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएंगे, और आशा को भी। आशा ने क्या करना है? मदर ANC विजिट्स करानी है, मदर को मोटिवेट करना है कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराए, उसको पैसे मिलेंगे। और मदर को भी ये बताना है कि उसको अगर वो हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगी तो उसको पैसे मिलेंगे। तो इस चीज़ से जो है वो लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराते हैं। सो इन्होंने एक कैश असिस्टेंस रखा है मदर के लिए भी और आशा के लिए भी। तो 2 कैटेगरीज में, सबसे पहले है LPS और दूसरी है HPS। LPS मतलब लो परफॉर्मिंग स्टेट और HPS मतलब हाई परफॉर्मिंग स्टेट। लो परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब है कि वहाँ पे ANC कम है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हो पाती टाइम टू टाइम, वहाँ पे सोर्सेज कम हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी की डिमांड है उसको जो मिलना चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। वो सब आएंगे LPS के अंडर, लो परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर। और HPS के अंदर आएंगे जिसमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, ANC विजिट्स भी प्रॉपर हैं। तो ये है स्टेट वाइज। अब इनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया है, एक रूरल एरिया में, एक अर्बन एरिया में। तो जो रूरल एरिया हो गए, जो ग्रामीण एरिया हैं, उसमें अगर मदर कराएगी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी लो परफॉर्मिंग स्टेट में और रूरल एरिया होगा तो मदर को कितना मिलेगा? 1400। और अगर हाई परफॉर्मिंग स्टेट है और रूरल एरिया है तो मदर को मिलेगा 700 अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती है तो। और आशा का कितना मिलेगा? पहले याद करेंगे आशा का 600 रूरल एरिया में, चाहे वो LPS हो चाहे वो HPS हो, दोनों में ही 600 मिलेगा। तो ग्रामीण से याद रख लेंगे, ग्रामीण 6 मतलब आशा ग्रामीण 6। आशा जो है वो ग्रामीण से बिलोंग करती थी, ऐसे याद रख लेंगे। तो ग्रामीण 6 से मतलब 600। और जो इधर आशा का अर्बन में है पैकेज, पहले 200 होता था, अब जो है वो 400 हो गया है, चाहे वो LPS हो चाहे वो HPS हो। तो अर्बन को कैसे लिखते हैं? U को नीचे ऐसे किया, बन गया 4।
तो चाहे वो LPS हो चाहे वो HPS हो, दोनों में ही आशा को मिलेगा 400 रुपीज़। अब मदर का करेंगे तो मदर का पैकेज है रूरल में 1400 और LPS में 1400, HPS में 700 और जो अर्बन में है वो 1000 और 600 HPS में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो जो मदर का है वो लगभग डबल हुआ है, जो हाई में 700 था, 700 का 1400 हुआ है और जो अर्बन में 600 है, इसको 500 ऐसे करके याद कर लेना 500 से, पर ध्यान रखना 600 ही है तो उससे हो जाएगा 1000, 5 का डबल 1000। ठीक है, तो ये हो गया मदर और आशा का पैकेज। अब नेक्स्ट, किसको ये जो JSY है किसको जो है वो हम ये मिल सकती है? तो अगर एज लेडी की हुई 20 ईयर से अबव तभी उसको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी अंडर दिस स्कीम। और नॉट मोर देन 2 लाइव चिल्ड्रन। लाइव मतलब कि मान लो किसी का पहले बेबी हुआ, वो ज़िंदा है, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई, स्टिल बर्थ हो गया, थर्ड टाइम प्रेगनेंसी हुई, स्टिल बर्थ हो गया, फोर्थ टाइम हुई, लाइव है, तो जो स्टिल बर्थ हुआ उसको हम लाइव में काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल जो है उसके 2 लाइव चिल्ड्रन होने चाहिए तभी उसको ये स्कीम मिल सकती है। तो वैसे यार ना बच्चे 2 ही अच्छे, तो 2 इससे हो जाएगा नॉट मोर देन 2 लाइव चिल्ड्रन, तभी इसको ये स्कीम मिलेगी। और नेक्स्ट है लो परफॉर्मिंग स्टेट्स LPS, चाहे वो वुमेन BPL बिलो पॉवर्टी लाइन से हो चाहे वो ना हो तब भी, और अगर उसने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई हो तब भी उसको जो है पैसे मिलेंगे। पर अगर लेडी HPS से है, अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन से है तभी वुमेन्स को जो है वो कैश मिलेगा। अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन से नहीं है तब उसको नहीं मिलेगा। मतलब हाई, ऐसे याद रख लेना, अगर हाई स्टैंडर्ड है वुमेन का तो वो जो लो वालों को है उनकी हेल्प करेगी, इसलिए उसको पैसा नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट है आशा को पैसा कब मिलेगा? आशा शुड गेट हर मनी आफ्टर हर पोस्ट नेटल विजिट एंड, हाँ, तो आशा को कैसे मिलेगा? आशा को ये नहीं है कि उसने उसको मदर को मोटिवेट किया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, बस ख़त्म। उसको उसकी पोस्ट नेटल विजिट भी करानी है और जब तक बच्चे का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक उसको पैसे नहीं मिलते। तो मदर की पोस्ट नेटल विजिट तक, बच्चे के टीकाकरण तक जो है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद आशा को पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगर डिलीवरी नॉर्मल ना हो और सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए तो सरकार डिलीवरी के लिए 1500 रुपये देती है पर डिलीवरी के लिए। तो ये हो गए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, ये इसके पैकेज मदर और आशा के। तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो इसकी डेफिनेशन, इसका ईयर, किसने मॉडिफाई किया वो, इसके साइलेंट फीचर्स। मोस्टली मदर को भी मदर और आशा दोनों को पैसे मिलेंगे और ये सबसे 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके पैकेज और इसका क्राइटेरिया।